नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ विसाल आज़म और अब खबर ख़ास में अवाम सियासी दाव को अवाम का जवाब। लोकसभा इंतखाबात 2019 से कबल मुल्क में आखिरी ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आ चुके हैं। राजस्थान के रामगढ़ और हरियाणा के जिंद असेंबली सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाबात में सियासी पार्टियों ने अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश की। गुमराह इसलिए कि कई ऐसे फैसले लिए गए जिससे ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए कि सियासत का ये कौन कौन सा रूप है। तहम अवाम तो अवाम है, वो सियासी पार्टियों के चाल का जवाब दे गए। रामगढ़ में बीजेपी की चाल को अवाम ने नाकाम बनाया, तो वहीं जिंद में कांग्रेस की चाल कांग्रेस पर ही भारी पड़ गई। रकबर उर्फ अकबर हुजूमी तशद्दुद के बाद रामगढ़ का माहौल बहुत हद तक बदल चुका था। सियासी पार्टियों ने इसकी आहट महसूस कर ली थी। यही वजह है कि बीजेपी ने रामगढ़ में अपने मजबूत लीडर ज्ञानदेव आहूजा को मैदान में नहीं उतारकर सुखवंत सिंह को टिकट दिया, क्योंकि ज्ञानदेव आहूजा की छवि गौरक्षक की है और इसलिए बीजेपी ने सॉफ्ट कार्ड खेलते हुए सुखवंत सिंह को टिकट दिया था। ताहम वोटर ने जात पात की सियासत से ऊपर उठकर अक़लियती उम्मीदवार सफिया जुबैर को अपना अवामी नुमाइंदा बनाया। दूसरी जानिब कांग्रेस ने हरियाणा के जिंद में रणदीप सुरजेवाला को टिकट देकर अवाम को के सामने एक अजीब सा मामला सामने रखा, चूंकि सब ये जान रहे थे कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है वो खुद एमएलए हैं कैथल से, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस की जानिब से अचानक एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया जाना जो पहले से ही रुकन असम्बली सियासी माहिरीन को भी चौंका दिया। और लेकिन कांग्रेस इस झांसे में अवाम कहाँ फंसने वाली थी। अवाम तो अवाम है, कहते हैं ना कि जनता समझदार है, पब्लिक है, सब जानती है। यही कांग्रेस के उम्मीदवार तीसरे मकाम पर रहे, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार कृष्ण मेडा को जीत हासिल हुई। जिंद असेंबली सीट पर रणदीप सुरजेवाला को टिकट देने का मामला आज भी समझ से बाहर है कि आखिर कांग्रेस ने ये कार्ड क्यों खेला था, ये सियासी दाव क्यों चला था। तो थोड़ा सा ये चौका जरूर रहा है, लेकिन ये जहन में बात रखनी है कि ये दोनों इलेक्शन, हालांकि ये बाई इलेक्शन है, रामगढ़ के इलेक्शन को बाई इलेक्शन भी पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां पर जब राजस्थान में चुनाव हुए थे तो इस सीट पर यानी रामगढ़ सीट पर चुनाव हो ही नहीं पाया था। वहां पे एक उम्मीदवार की मौत के बाद चुनाव को पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन जिंद जो है वो बाज़ाब्ता बाई इलेक्शन था। रामगढ़ में बीजेपी के जो उम्मीदवार थे, जो सीट से पहले एमएलए थे, उन्हें टिकट ना देकर बीजेपी ने एक नए उम्मीदवार को वहाँ टिकट दिया था, जबकि कांग्रेस ने वहाँ सफिया जुबैर अली खां को खड़ा किया था, जुबैर खां को, और वहाँ पे कांग्रेस के हक में ये फैसला जाता है। लेकिन जिंद में बीजेपी और जो खट्टर हुकूमत है उसने अपनी जीत दर्ज कराई है। सादिक अली हमारे साथ मौजूद हैं, जो बीजेपी लीडर हैं, और साथ ही विक्रम सिंह शेखावत कांग्रेस लीडर, ये दोनों हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सादिक अली और विक्रम सिंह, आपका इस्तकबाल करते हुए विक्रम सिंह, सबसे पहले आपके पास आता हूं। ये जो फैसला आया है रामगढ़ का और जिंद का, पहले तो इस पर आपका रिएक्शन। सबसे पहले तो मैं रामगढ़ की बात करूंगा, क्योंकि ये मेरे अपने गृह राज्य से संबंधित है। तो इसमें मैं वहाँ की जो जनता है जिसने हमारे पक्ष में बहुमत किया है और हमें सीट जीतने का मौका दिया है, उसके लिए मैं जनता का और मतदाताओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। दूसरी बात रही जींद की, तो वहाँ की अभी पार्टी समीक्षा करेगी कि ये किस वजह से इस तरह का परिणाम आया है। ठीक है, क्योंकि वहां के चुनाव की मुझे इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं राजस्थान की बात करूंगा। जी नहीं, लेकिन ये तो जानकारी होगी ना, रणदीप सुरजेवाला को जानते हैं ना आप? जी जी, क्यों नहीं जानते सर, हमारी पार्टी के सीनियर नेता हैं, प्रवक्ता हैं। तो सवाल इसलिए तो खड़ा हो रहा है कि सीनियर नेता भी जब चुनाव में हार जाए तो क्या मतलब, फिर क्या कहेंगे उसे? अब ये हार का विश्लेषण तो वहाँ के स्थानीय नेता करेंगे, जब भी पता लगेगा कि क्या मुख्य कारण रहा है। और कारणों का पता लगाना भी चाहिए, क्योंकि हम बहुत जल्दी पार्लियामेंट के चुनाव फेस करने जा रहे हैं, तो इसकी हार की समीक्षा होगी, जरूर होगी।
तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत जल्दी आप पार्लियामेंट का इलेक्शन फेस करने जा रहे हैं, ऐसे में कहीं से हार की खबर आती है तो ये पार्टी के नेताओं और पार्टी के लिए, सेहत के लिए थोड़ा अच्छा नहीं होता? नहीं, पार्टी के लिए जरूर चिंता का विषय है और पार्टी विश्लेषण भी करेगी और उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करेगी। अभी हमारे पास समय है, क्या कारण रहे हैं उनको सुधारने की कोशिश करेगी। दूसरी बात यह है कि हर चुनाव का, हर क्षेत्र का और हर राज्य का अपना अपना एक अलग नज़रिया होता है, अलग फैक्टर होते हैं चुनाव के। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे किस तरह का सुधार कर सकते हैं और क्या और कैसे हम आगे का चुनाव जीतेंगे, उसकी तैयारी बिल्कुल करेंगे। अभी हमारे पास पूरा समय है। चलिए, बीजेपी लीडर सादिक अली के पास भी जाएंगे। एक सवाल आपसे और विक्रम जी, एक सवाल आपसे और, क्या ये फैसला चौंकाने वाला नहीं था कि रणदीप सुरजेवाला जो कैथल से एमएलए हैं, एमएलए रहते हुए उन्हें फिर जिंद से लड़ाया गया, इसके पीछे पार्टी की क्या हिकमत अमली थी? जी, निश्चित रूप से चौंकाने वाला रहा होगा, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि पार्टी के नेतृत्व ने कुछ कारणवश ही ऐसा कुछ फैसला लिया होगा, तो इसकी समीक्षा वो करेंगे। मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ठीक है, सादिक अली साहब, आपके लिए चौंकाने वाला है। आपके पास आ रहा हूं। आप जो है जींद में जीत जाते हैं और रामगढ़ में हार जाते हैं, एक ऐसी सीट हार जाते हैं जहां के ज्ञानदेव आहूजा काफ़ी ज्ञान देते हैं, वो बहुत ज्ञान वाले लीडर माने जाते हैं मीडिया में, ख़ास तौर से उनके बयानात, उनके हाव भाव को लेकर। फिर भी रामगढ़ की सीट आप जीत नहीं पाए, जिंद में आपने जीत हासिल की, आपका रिएक्शन? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा प्रदेश की कांग्रेस सरकार को कि उन्होंने ये अलवर रामगढ़ में जीत हासिल की। मगर जिस तरीके से उनके ये बयान आ रहे हैं पिछले 2 घंटे 3 घंटे में, और जो उनके प्रवक्ता लोग या जो उनके बड़े नेता बोल रहे हैं, तो मैं उनको एक शेर सुना के अपनी बात कहना चाहूँगा कि छोटी छोटी बातें करके बड़े कहाँ हो जाओगे, तंग गलियों से निकलोगे तो खुली सड़क पर आओगे। ये जो चुनाव है अलवर रामगढ़ का, ये कोई कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा है, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा है यहाँ की सरकार ने। पूरी कैबिनेट, चाहे वो अशोक गहलोत जी हों, चाहे वो सचिन पायलट जी हों, और चाहे वो इनके रघु शर्मा जी हों, जो स्वाइन फ्लू को छोड़ करके और जाकर वहां अलवर रामगढ़ में बैठ गए और पूरे प्रदेश में उन्होंने देखा नहीं कि 100 लोग, 125 लोग, 150 लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, मगर उन्होंने चुनाव को ज्यादा अहमियत दी और प्रदेश को उन्होंने संभाला नहीं। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये कोई कांग्रेस ने चुनाव नहीं जीता है, ये राजस्थान की सरकार ने चुनाव जीता है। और जहां तक जिंद की बात है सुरजेवाला जी की, तो ये सुरजेवाला ने कोई चुनाव नहीं हारा है, ये चुनाव हारा है राहुल गांधी जी ने। ये उनका सुरजेवाला उर्फ रफाल जो है वो चुनाव हारे हैं। एक आदमी जो ऑलरेडी एमएलए है और उस सीट से एमएलए जो बिल्कुल एडजॉइनिंग उसकी बराबर की सीट से आप उनको चुनाव लड़वा रहे हैं, वो आदमी चुनाव हार रहा है। क्या सोचकर आपने उसको चुनाव लड़वाया, रणदीप सुरजेवाला जी को? पूरा देश इस बात को जान रहा है और आपका रफाल वहां पर पिट गया है, ये बिल्कुल पक्की बात है। ठीक है, तो ये आपका विश्लेषण है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप जो कह रहे हैं कि रामगढ़ में जीत कांग्रेस की नहीं हुई है, बल्कि मतलब वो बीजेपी हारी नहीं है, बल्कि पूरा अमला वहां लगा हुआ था, क्या ऐसा पहली बार हुआ है? मैं आपसे जानना चाहता हूं सादिक अली जी, बाई इलेक्शन के इंतखाबात में झारखंड में एक बाई इलेक्शन हुआ था, आपको याद होगा, अगर थोड़ी सियासत पे नजर आप रखते ही होंगे, पूरा अमला वहां भी मौजूद था। वहां झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वहां 5 दिनों तक कैंप किया था। कई ऐसे इलेक्शन और बाई इलेक्शन हुए हैं जहां पर बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता पार्टी के नेता और जो केंद्र के स्तर पर सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं, प्रधान, वो भी कैंपेन करते हैं। तो क्या यह सियासत में पहली बार हुआ है? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, झारखंड के हालात में और वर्तमान में राजस्थान के हालात में बहुत फर्क है। यहां पर बिल्कुल तेज सर्दी का माहौल है, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी है यहां पर फैली हुई है। नहीं, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि रामगढ़ की जनता ने जो मैंडेट दिया है, आप उसका अपमान कर रहे हैं कह के? नहीं, देखिए, जनता का जो भी मैंडेट है वो बिल्कुल हमारे सर माथे पर है, मगर जिस तरीके से कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा है, इस सरकार ने जो चुनाव लड़ा है, एक तरफ तो बसपा इनके साथ सरकार में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, दूसरी तरफ बसपा कोई अपनी बी टीम बनाकर वो चुनाव लड़वाते हैं। क्यों इन्होंने चुनाव क्या किसी ने कहा था? क्या आपको याद है किसी ने कहा था कि बसपा जो कांग्रेस की बी टीम है, बांट दिया जाए? किसने कहा था कि बसपा कांग्रेस की बी टीम है? किसने कहा था उस समय? किसी ने कहा था? बताइए। या आप, ठीक है, आप अच्छी बात कर रहे हैं,
विश्लेषण होना चाहिए। जैसे अभी देखिए विक्रम सिंह जी कह रहे हैं कि भाई हम हार गए, हम इसके हार का विश्लेषण करेंगे, लेकिन आप जो है आप कह रहे हैं भाई हम जीत गए, खुशी है, हार गए तो मतलब किसी और वजह से हार गए। विश्लेषण आपके पास भी होना चाहिए। अगर आप हार गए तो क्यों आखिर आपने ज्ञानदेव आहूजा को टिकट नहीं दिया, बताइए क्या जवाब है आपका इसके पास? देखिए, ज्ञानदेव आहूजा जी का जहां तक टिकट का सवाल है, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड एक फैसला करता है। ठीक है, ये फैसला उनके लिए पहले ही किया जा चुका था कि उनकी जगह कैंडिडेट को हम बदल चुके थे। विक्रम जी आप पर सीधा आरोप लगा रहे हैं ये सादिक अली के वहां रामगढ़ के चुनाव में बीजेपी हारी नहीं है, बल्कि राजस्थान का पूरा अमला वहां मौजूद था इसलिए जीत पाए। क्या ये सही है? मंत्री इनके वहां जाकर बैठ गए साहब, मंत्री इनके वहां जाकर बैठ गए पूरी। या तो मेरे भाई हैं, इनको पूरी जानकारी नहीं है। जो जिस तरीके से भाजपा अपने राज्य में जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़े हैं, ये इनका सुना हुआ है, ये इसलिए उसको रिपीट कर रहे हैं। हमारी तरफ से इस तरह की कोई कोशिश नहीं हुई। मंत्री या कोई भी जिसको जिम्मेदारी दी गई थी वो अपना काम करके वापिस आ गए। और जहां तक श्री गहलोत साहब की और श्री सचिन पायलट साहब की बात है, वो दोनों साझा एक मीटिंग करके आई है जो पार्टी की तरफ से होती है। दूसरी बात यह है कि इनकी तरफ से नेता इसलिए नहीं गए। आप इनसे पूछे कि क्यों नहीं गए, क्यों? हार सामने दिख रही थी, तो हार का ठीकरा किस पे फोड़े, इसलिए कोई नहीं गया। आप देखिए कितना 1-1.5 महीना हुआ है मुश्किल से सरकार बदले, वसुंधरा जी एक बार भी वहां झांक के नहीं आई, इनके कोई बड़े नेता नहीं गए। उसका कारण यह था कि इनको हार सामने दिख रही थी, इसलिए उससे बचना चाह रहे हैं कि कोई जिम्मेदारी का ठीकरा इनके सिर पे ना फोड़े। वहां की जनता को दोष दे रहे हैं। आप देखिए जनमत का अपमान करना कितनी बुरी बात है। आज ये इन्होंने प्रयास नहीं किए और जनता ने जब मैंडेट हमारे पक्ष में दिया है तो जनता के फैसले का सम्मान करना सीखिए। इनको सम्मान करना चाहिए कि अगले 5 साल के लिए जनता के फैसले का सम्मान करें और अपने जो दोष हैं उनको दूर करें। हार के जो कारण है उनका विश्लेषण करें, उनको दूर करके फिर मुकाबले में खड़े हों। इस तरह से कांग्रेस को दोष देने से आपने जो अभी जो आपने भाई ने जो बयान दिया है, सादिक भाई ने, ये एक रटाया जुमला है कि हर पार्टी ये कहती है, लेकिन हमने नहीं किया। हमने इनको इनके शासन में 2 को छोड़ के बाकी सारे बाई इलेक्शन हरा के दिखाए। इन्होंने खूब मशीनरी का दुरुपयोग किया, लेकिन हमने उसको ये नहीं कहा कि हमने हमारी मेहनत से राजेंद्र राठौड़ चुनाव जीत कर आए हैं। हमारे योग्य ये एक मिजाज होता है हमारे युवा और ऊर्जावान अध्यक्ष ने, ये एक मिजाज होता है जनता के, 5 साल मेहनत करके और कार्यकर्ताओं को तैयार करके और इनको मात दिया बाई इलेक्शंस में, तो ये उस हार को पचा नहीं। तो क्या सादिक जी आप जिस मिजाज की बात कर रहे हैं, क्या उसी मिजाज को हरियाणा में मान लिया जाए? क्या आपकी जो थ्योरी है उसी को हरियाणा में अप्लाई किया जाए? हरियाणा में वही अप्लाई हुआ क्या? पूछे कि आपके कितने अध्यक्ष सादिक जी, क्या हरियाणा में आपकी थ्योरी अप्लाई हुई है? क्या रामगढ़ झांक के नहीं देखा इन्होंने, क्योंकि इन्होंने पहले से ही हार मान रखी थी। मैं पहले तो एक बात ये क्लियर करना चाहूंगा कि कांग्रेस के जो लोग हैं, ये जो माइनॉरिटी की से वोट लेकर जो सरकार बनाते हैं, एक बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जहां भी कहीं 10% 20% माइनॉरिटी का वोट होता है, क्या आप जानते हैं कि ये उसको क्या सोचकर चलते हैं कि यार ये 20% तो हमारी बिल्कुल जेब में रखा हुआ है और इसके बाद हमें चुनाव लड़ना है। आज आप क्या कर रहे हैं? अभी तो आपने जो सवाल किया, सियासत चल रही है, कोई 20% पे नजर रख रहा है, कोई 70% पे नजर रख रहा है। ये कोई चलिए हमारे साथ नरेश कौशल जी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नरेश कौशल जी आपका इस्तकबाल है। कौशल जी, ये जो 2 नतीजे आए हैं, एक जिंद है, एक रामगढ़ है। रामगढ़ एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से ज्ञानदेव आहूजा वहां से एमएलए थे, उनको टिकट नहीं दिया गया, दूसरे को खड़ा किया गया, वहां फिर भी कांग्रेस जीत जाती है। जिंद में एक जो नतीजा आया है, सुरजेवाला को कैथल से बुलाकर यहां लड़ाया गया, लेकिन बीजेपी यहां जीत जाती है। इलेक्शन मई में होने हैं आम इंतखाबात, उनसे पहले इन नतीजों को कौशल जी आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये उपचुनाव है, ये कोई किसी पूरी स्टेट का या पूरे पार्लियामेंट का चुनाव तो है नहीं। ठीक है। और हर जगह के अपने अपने मुद्दे होते हैं। राजस्थान में अभी क्योंकि पूरी स्टेट का चुनाव होके चुका है, इसलिए वहां पे इम्पैक्ट होना और बात है। कांग्रेस का प्रत्याशी का विजयी होना, वो उसके और मायने होते हैं। लेकिन जो हरियाणा का जहां तक ताल्लुक है, हरियाणा में जो, क्योंकि यहाँ पे चुनाव होने हैं, राजस्थान में हो चुके हैं, तो यहाँ पे जो चुनाव होने हैं उस पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये बहुत बड़ा एक प्रश्नवाचक ये चिन्ह जो लगता है जी। हरियाणा के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी कभी सपने में भी नहीं सोचा, भारतीय जनता पार्टी ने, कि वो कभी अपने बलबूते पे सत्ता में आएगी। वो पिछली बार
पूरी सीटें लेकर, पूरा बहुमत लेकर अपने सीटें उसने प्राप्त की। और आने वाले चुनाव में, जबकि ऐसा लग नहीं रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की कोई पोजीशन बहुत अच्छी होगी, क्योंकि केंद्र में भी एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जो वो थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है, तो हरियाणा में भी ऐसा ही दिखाई पड़ता था, क्योंकि साथ वाले जो राज्य है पंजाब में, वहां पे भी कांग्रेस की सरकार अभी कुछ 1.5-2 साल पहले आ चुकी है। तो लेकिन अब जींद का जो चुनाव है, जो जाट लैंड कही जाती है, जहां पे कभी किसी ने सोचा भी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर वहां पे कोई अपना कैंडिडेट जिता सकती है। हरियाणा की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे राजनीति पर जातिगत जो सामुदायिक जो वर्ग है, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। जाट लैंड भी कहा जाता है जींद को। तो ऐसी जगह, तो क्या वहां ये जो जेजेपी और आईएनएलडी के बारे में ये बातें आ रही हैं कि आपस में पारिवारिक कलह भी जो है सामने आया और परिवार के 2 लोग एक साथ अलग अलग चुनाव में आ गए, क्या इसका भी फायदा मिला है जीतने वाली पार्टी को? देखिए, ये इसके 2 तरह की बातें आ रही हैं जी। जो बात आप कह रहे हैं उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, सभी ने सुन ली है वो। ये दूसरी बात ये भी लोग कह रहे हैं कि मिली भगत थी जी। एक दोनों अलग अलग हो गए और एक को जिताने के लिए दूसरों ने अंदर खाते उसको वोट डाल दिए। ये कहने की जो बातें हैं, ये हवाई बातें होती हैं, लेकिन जो धरातल की बात है, जो सच्चाई है, कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों पारिवारिक जो मतभेद हुए, एक दल का जो टूटा है आईएनएलडी, उसमें जो यंगस्टर्स हैं, आने वाली जो युवा पीढ़ी है, उसका रुझान निश्चित रूप में दिग्विजय चौटाला की तरफ, या दुष्यंत की जो संसद के अंदर जो परफॉर्मेंस थी, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाला जो सांसद, सबसे युवा। छोटा सा जवाब इस सवाल का भी चाहूंगा कि कांग्रेस की इस स्ट्रैटेजी को आप कैसे देखते हैं कि कैथल से उठाकर रणदीप सुरजेवाला को यहां जींद से लड़ाया गया, इसके पीछे कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी रही होगी? ये इसको मतलब हम दूसरे शब्दों में कहें कि ये अपना कुछ जब नहीं होता कुछ पल्ले, जब वहां पे कोई प्रत्याशी ही इनको नहीं मिल रहा, तो इन्होंने अपने सबसे ज्यादा भारी भरकम अपना कैंडिडेट वहां पे उतारने की कोशिश की, जो कि राहुल गांधी का बहुत ही करीबी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो है वो मुख्य जो प्रवक्ता है वो, और उन्होंने एक तरह से अपने दिग्गज तौर जो जी, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, इस वक्त एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमें दिखाना है, फिलहाल आप लोगों को रोकना चाहूंगा थोड़ी देर के लिए। Different stakeholders. India supports efforts which can achieve an inclusive political settlement. In this context, it is important that the presidential election in Afghanistan takes place as per the schedule. We continue to support an Afghan-owned, Afghan-led and Afghan-controlled process. We also feel that for enduring peace and stability in Afghanistan, the terrorist safe havens and sanctuaries need to be eliminated. We will participate in all formats of talks which could bring about peace and security in that region. Ji. Sir, do you think there is deterioration in from Pakistan side as far as understanding of India's sensitivity is concerned under the new government? Is there any deterioration? Do you see any deterioration under this government? You see, what we have noticed in recent months, the level at which the anti-India sentiments are being pushed across the world, I think this is something which is unprecedented. I don't think we have noticed this level of action on their part. And why this is a bit confusing is that while one part of the government is talking about building bridges and peace, the other part, which is exactly acting. तो इस वक्त आप देख रहे थे दिल्ली से ये वज़ारत ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दों को उठाया है जो मुल्क की सलामती तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा मामला है। हम फिर से रुख करेंगे
अपने मेहमानों का। हम कौशल जी आपके पास ये सवाल लेकर आए थे कि जो सुरजेवाला को फील्ड करने की स्ट्रैटेजी क्या थी। बहरहाल उसमें तो नाकामी कांग्रेस को सीधे तौर पर लगी, साफ दिख रहा है। कांग्रेस यहाँ नाकाम हुई है इस स्ट्रैटेजी में। थोड़ी देर के लिए इस फैसले ने सबको चौंकाया भी था कि रणदीप सुरजेवाला कैथल से एमएलए हैं और ऐसे में उनको दूसरी जगह जिनसे इंतखाब लड़ाना, नतीजा आवाम ने सामने ला दिया है कि आवाम कैसे देखती है चीज़ों को। सियासी दाव कुछ होता है, आवाम का जवाब कुछ होता है। एक टिप्पणी छोटी सी आपका ज़रूर चाहूँगा फिर से मैं कि कौशल जी, ये रामगढ़ वही कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर पिछले साल अकबर उर्फ रकबर को मॉब लिंचिंग के जरिए मारा गया था, गौ के मामले में, गौकशी से जुड़े मामले में। हालांकि बाद में उस पर कई क्वेश्चन मार्क उठे थे, पुलिस के रोल पर भी सवाल उठे थे। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी हार जाती है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैंने जैसा पहले भी कहा है कि राजस्थान और हरियाणा दोनों का अगर तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन किया जाए, इसका विश्लेषण किया जाए, तो राजस्थान में पूरे राज्य के विधानसभा के चुनाव होके चुके हैं। उसका इम्पैक्ट उपचुनाव पे होना स्वाभाविक होता है। सर, थोड़ी बात वहां के आवाम की भी तो कर लीजिए जिन्होंने वोट दिया है। हम सिर्फ ऊपरी बातें नहीं कर सकते ना नरेश कौशल जी। आप ये देखिए, वहां पे ऐसा नहीं है कि बीजेपी कैंडिडेट को वोट नहीं मिला है जी, बहुत कम मार्जिन से, वो ज्यादा मार्जिन से हार नहीं हुई, 12,000 के आसपास से हार हुई। लेकिन आप ये देखिए कि फिर भी वहां के मैंडेट के पीछे का कारण क्या हो सकता है? क्यों ज्ञानदेव आहूजा को बीजेपी ने फील्ड नहीं किया? देखिए, मेन कारण तो जो ऐसा कि आपने अभी जिक्र किया है, जो गोवध की बातें हैं, जो गाय के नाम पे जो जुर्म, जो ना केवल वहाँ पे पास के इलाके मेवात में, दूसरी जगह पे जगह जगह जो होते हैं, उसका इम्पैक्ट लाजमी तौर पे एक समुदाय जो है वो भारतीय जनता पार्टी से खफा है अंदर से, और उसका जो इम्पैक्ट है वो होना लाजमी है। ये इसका मेन कारण है जी। लेकिन वोट देने वालों में सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय नहीं है। मैं आपके पास सिर्फ 10-10 सेकंड के लिए आता हूं फाइनल कमेंट के लिए। स्टार्ट करता हूं विक्रम सिंह जी से। विक्रम जी, फाइनल कमेंट चाहूंगा आप पे ओवरऑल इस नतीजे पे। विक्रम जी, 10 सेकंड। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि रामगढ़ में जिस तरह का माहौल पहले ज्ञानदेव आहूजा जी खराब करते रहे हैं, वो 2 बार जनता उनको भुगत चुकी है, और उसी वजह से कितने 2-3 घटनाएं हुई हैं जी। बड़ी शर्मनाक घटनाएं थी वो। इस तरह से मॉब लिंचिंग करके किसी को आप शक में दायरे में लेके और आप उसकी हत्या कर देते हैं। और उसके पक्ष में भाजपा के 2 विधायक, उसी जिले के दूसरे विधायक भी उनके पक्ष में बोलते रहे हैं जी। इस तरह के माहौल को जनता ने नकार दिया है। ठीक है, सबसे बड़े बधाई की शादी के लिए 10 सेकंड फाइनल कमेंट को देता हूं कि उन्होंने इस तरह के लोगों को नकारा है। देखिए, अगर आप मॉब लिंचिंग की बात करेंगे तो देखिए सर, मैं बताऊं आपको, मेरी बात आपको पूरी सुननी पड़ेगी। अगर आप मॉब लिंचिंग की बात करेंगे तो मैं 10 सेकंड में फाइनल कमेंट चाहता हूं आपसे। पिछली सरकार में फूल मोहम्मद जी का हुआ है, जिसका आज तक कोई फैसला हुआ नहीं है। और इन लोगों ने इस चुनाव में बाकायदा माइनॉरिटी को वहां जाकर डराया है, मुस्लिम समाज को, कि अगर आपने कांग्रेस को जिताया नहीं तो ये लोग आपको डराएंगे। क्या आप गारंटी ले सकते हैं इस बात की कि जिस वोट से वहां जीत हुई सारे के सारे मुस्लिम समाज के वोट हैं? क्यों ऐसी बातें करते हैं आप? जनता की जो वहां पे आवाम ने मैंडेट दिया है उसके बारे में ऐसी बातें ना कीजिए। नहीं, बिल्कुल हम मुस्लिम समाज के। चलिए, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। माजरत चाहूंगा आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अपना वक्त, अपना कीमती वक्त दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।